हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हम होंगे कामयाब। यहाँ पे तो जैसा कि बारिश हुई थी और उसका प्रभाव केवल एक दिन रहा, मतलब एक दिन ठंडा रहा, उसके बाद फिर पहले जैसी स्थिति हो गई है। अभी बाहर ही बैठी थी, लेकिन फिर जो है फिर रूम में आ गई। गर्मी लगती, जब हवा चलती है बाहर तब तो ठीक लगता है। तो आज मैं जिस मुद्दे पर बात करूंगी वो एक कहा जा सकता है कि गंभीर मुद्दा है। गंभीर इस तरह की जो समाज में कहा जाए कि जैसे अनपढ़ लोग हैं या जो है सीधे साधे हैं, उनको जो है जालसाज लोग बेवकूफ़ बना लेते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सुनाई पड़ती हैं जो विचलित कर देती हैं। अभी जल्दी की एक घटना है कि 9 लोग, 2 भाई थे, उनका मतलब मकान थोड़ी दूर पर बना हुआ था, जैसा कि मैंने सुना है, मतलब इसमें मोबाइल में ही घटना निकली थी कि लगभग एक भाई का मकान दूसरे भाई के मकान 1.5 किलोमीटर दूरी पर दोनों मकान बने हुए थे। तो 9 लोग मरे पाए गए थे। एक भाई के घर में जब दूध मतलब लेने जाते थे, तो जब उस दिन नहीं गए तो दूध वाले ने सोचा कि इतनी देर हो गई है, और जैसे कि जानकारी दी गई है तो वो पता करने गई। जब पता करने गई तो देखा कि सभी लोग मृत पड़े हुए हैं। तो दौड़ के गई और अपने घर में बताया, और गांव वालों को पता चला जो वहाँ रहते थे। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई दूसरे भाई से बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया। तो जब दूसरे भाई के यहाँ गए तो वहाँ भी ऐसे ही परिवार के लोग मृत मिले। तो पहले छानबीन में ये आया था कि ये परिवार जबकि पढ़ा लिखा था और संपन्न था, पहले तो था कि जो है किसी से लोन लिया गया था तो उसको ये लोग चुका नहीं पाए, तो इसलिए सारे परिवार ने जहर पी के सुसाइड कर लिया। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि नहीं, पुलिस के मुखबिरों द्वारा ये बात पता चली कि इस घर में 2 तांत्रिक आते थे। तो तांत्रिक आते थे, तो बाद में जब सब क्लियर हुआ तो पता चला कि इन्होंने, वैसे तो इन लोगों ने लोन लिया हुआ था, लेकिन जो तांत्रिक आते थे उन्होंने भरोसा दिलाया कि आपके मकान में गड़ा हुआ खजाना है, तो हम लोग पूजा अनुष्ठान वगैरह करेंगे तो आपको बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। अब सोचने वाली बात है कि ये परिवार पढ़ा लिखा था, फिर भी झांसे में आ गया। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला है, और साथ में ये भी कि जहाँ तक हो सके कर्ज ना लिया जाए।
अपनी आवश्यकताएं सीमित रखी जाएं और बहुत ज़रूरत पड़ने पर भी, पर अरे जरूर बहुत ज़रूरत होगी तो आदमी लेगा ही, लेकिन सीमित मात्रा में क्यों हम चुका सकें। तो उन्हीं तांत्रिकों द्वारा चाय में सबको जहर देके बहाने से सबको पहले छत पर भेज दिया गया कि हम जो है अनुष्ठान करेंगे, और बारी बारी से एक एक आदमी को बुलाया गया और उनको चाय में जहर दे दिया गया और ऐसे ही सबको मार दिया गया। उसके बाद वो दोनों जो तांत्रिक थे दूसरे भाई के घर गए और वहाँ भी यही नाटक किया और इस तरह उनको भी ख़त्म कर दिया। तो ये सब सुन के बहुत ताज्जुब होता है कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि अनपढ़ लोग किसी के झांसे में आ जाए, बेवकूफ़ बन जाए, वो तो समझ में आता है, लेकिन अब इस तरह पढ़े लिखे लोग जो है दूसरे के बहकावे में आ जाए, इसमें ताज्जुब होता है, बहुत ताज्जुब होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि जो कहावतें बनी हुई हैं, धारणाएं जो बनाई गई हैं कि यह लालच बुरी बला है, इसे एक सुविचार भी कहा जा सकता है। तो ये कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और ये मान्यताएं जो हैं बहुत सटीक बनी होती हैं कि लालच बुरी बला है। तो अगर लोग लालच ना करते तो शायद ऐसा ना हुआ होता। तो यही कहूँगी कि दूसरे के बहकावे में ना आए कि हाँ आपको इतना धन मिलेगा ऐसा करने से, वैसा करने से। जालसाजों से बचें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हो सके, जहाँ तक हो सके, कर्ज न लें। ये सब घटनाएं विचलित कर देती हैं। आश्चर्य तो होता ही है, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि हाँ पढ़े लिखे लोग भी जो है झांसे में आ जाते हैं। कि परिवार में 2 भाई थे, परिवार मिला के 9 लोग थे, और मतलब किसी को ये समझ ना आई कि हाँ ये जो है अब यही है कि मन पर जो है लालच हावी कर गया। अब जब लालच समा गया मन में तो उसके आगे कुछ फिर दिखाई नहीं पड़ा, और इस तरह सबको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बस अंत में यही कहूँगी कि लालच न करें, किसी के बहकावे में ना आएं और कर्ज न लें। जैसा कि मैं अपने ब्लॉग में पहले भी कह चुकी हूँ कि कम पैसों में भी, सीमित साधनों में भी सुख से, चैन से अगर आदमी चाहे तो रह सकता है। तो अब एंड करती हूँ। बाय बाय।